हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 2 पे चर्चा हो रही है। इस श्लोक को पुनः उच्चारण करेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। शब्दार्थ अति आहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। प्रयास, अत्यधिक उद्यम। च तथा प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना। नियम, विधि विधान। आग्रह, अत्यधिक आसक्ति। अग्रह, अत्यधिक उपेक्षा। जनसंग, सांसारिक व्यक्तियों की संगति। च तथा लौल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच। च तथा षड्भी, इन छह के द्वारा। भक्ति ही, भक्ति विनश्यति, नष्ट हो जाती है। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना मृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठवा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना। तो कल हमने प्रजल्प के विषय में थोड़ा चर्चा किया था। प्रजल्प, श्रील प्रभुपाद जी प्रजल्प की सूची दिए हैं। तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, जब व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, क्या करता है? टीवी देखता है, मछली पकड़ता है, ताश खेलता है। ये सब प्रजल्प के श्रेणी में आता है। हमने कल भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ भक्त्यालोक, उसमें से भी कुछ प्रजल्प के विषय में सुना था। वाद विवाद, आर्गुमेंट। उसके पश्चात व्यर्थ की बातें करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूजलेस टॉक। गॉसिपिंग, मजाक करना, और ऐसी चर्चाएं जिनका कृष्ण के साथ कुछ संबंध नहीं है, जो संसार में हम देखते रहते हैं। और भक्तों की निंदा करना और दूसरों में दोष निकालना, ये भी प्रजल्प की श्रेणी में आता है। भक्तों में अगर हम दोष निकालना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो भक्ति लता बीज है वो सूख जाएगी। जो मूल हरिनाम है उसको पानी देने की बजाय हम जो अन्य पौधे उगाते हैं उस भक्ति लता बीज के पास में उसको पानी जाता है, वो फलने फूलने लगता है, जिसके कारण हमारी भक्ति लता बीज सूख जाती है, उसको पानी नहीं मिल पाता। और चैतन्य महाप्रभु वैष्णव अपराध को हाथी मत बोले हैं। एक पागल हाथी जब बगीचे में प्रवेश करता है, सारे बाग को तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार से अगर कोई भक्त अपनी भक्ति को बचाए रखना चाहता है,
या भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और वैष्णव अपराध में सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? भक्तों की सतत निंदा। वो निंदा क्यों होती है? क्योंकि हम असत्संग किए हैं, ऐसा संग लिए हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। उस कारण से हमारे अंदर दूसरे भक्तों के अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं इस प्रजल्प से बचना चाहिए। अब बहुत बड़ा संघ है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ भक्त भक्ति में प्रगति करने के लिए आए हैं, कुछ भक्त पद लेने के लिए आए हैं, कुछ भक्त व्यर्थ की चर्चा करने के लिए आए हैं। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऐसे संघ से बचना चाहिए। ऐसे भक्तों के संग में नहीं जाना चाहिए जहां पे भौतिक चर्चा हो रही हो, क्योंकि भक्त का मुख्य कार्य क्या है? कृष्ण के विषय में बोलना, कृष्ण का गुणगान करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसके दो ही सॉल्यूशन है प्रजल्प से बचने के, या तो उस संग को छोड़ दो या फिर कृष्ण की चर्चा करो। ये दो तरीके से आप प्रजल्प से बच सकते हो। और ऐसे भक्तों की संगति करो जो बहुत गंभीर है, जो कृष्ण के बारे में सतत चिंतन कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का संग करने से हमारे अंदर प्रजल्प करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रजल्प को मेंढक की टर्टर से तुलना किए हैं। मेंढक जो वर्षा ऋतु में टर्टर करता है और मृत्यु को आमंत्रण देता है सांप के रूप में, उसी प्रकार से व्यक्ति अगर भौतिक प्रजल्प करता है तो उसकी आयु क्षीण होती जाती है, उसकी आयु कम होती जाती है। इसलिए भागवतम में कहा गया है जो भक्त कृष्ण के गुणगान में लगा है सूर्य उसका आयु हरण नहीं कर सकता। सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, इससे क्या दर्शाता है? इससे क्या पता चलता है? कि हर एक व्यक्ति की आयु को हरण कर रहा है। हमारा दिन रात बीत रहा है सूर्य के कारण, तो हम धीरे धीरे मृत्यु के निकट जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सूर्य को ऐसे भक्तों का आयु हरण करने का अधिकार नहीं है जो कृष्ण कथा में लगे हैं या कृष्ण की सेवा में लगे हैं। बाह्य रूप से देखेगा भक्त भी वृद्ध हो रहा है, उसके शरीर में व्याधि आ रहा है, पर वो कहाँ जा रहा है? शाश्वत धाम की ओर अग्रसर हो रहा है, वैकुंठ धाम की ओर जा रहा है, जहां पे जाकर उसको शाश्वत शरीर मिलेगा, पुनः उसका जन्म इस संसार में नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपन्यास पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना, समाचार पत्र, पहेली बुझाना, ये सब प्रजल्प में आता है। इसलिए इन सब कार्यों को त्याग देना चाहिए। भक्त भी कभी कभार समाचार पत्रों में बहुत रुचि लेते हैं, संसार में क्या चल रहा है। एक उद्देश्य होता है उन समाचार पत्रों को पढ़कर वैराग्य उत्पन्न करना कि संसार कितना दुखालयम है। लेकिन भक्त अगर दूसरे दृष्टिकोण से समाचार पत्रों को पढ़ रहा है तो उसके भक्ति में जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उसको उन सब वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसके बाद प्रभुपाद जी जनसंघ के बारे में बताए थे। जनसंघ में मायावादी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सब आते हैं। इनका संग नहीं करना चाहिए। तो फिर इनका संग नहीं करेंगे तो किसका संग करना चाहिए? इसका कुछ पर्याय तो होगा ना, सॉल्यूशन होगा। भक्तों का संग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक कर्मी व्यक्ति का संग लेने से अच्छा है पिंजरे में बंद होकर अपने को आग लगा लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कर्मी का संग मिले और आपको दूसरा पर्याय मिले कि पिंजरे में बंद करके उस पिंजरे को आग लगा दी जाए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं पिंजरे में प्रवेश करके उस पिंजरे को आग लगाना श्रेयस्कर समझूंगा। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे उन्होंने स्पष्ट कहा अगर कोई गंभीर है, भगवत धाम जाने का इच्छुक है इसी जन्म में, तो उसको एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो पैसा, स्त्री में रचा बसा पड़ा, जिसका मन
उसका संग नहीं लेना चाहिए। उसका संग लेना मतलब विष पीने के बराबर है, विष पान करने के बराबर है। कितना गंभीर वाक्य बोले हैं चैतन्य महाप्रभु। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम प्रचार करना बंद कर दें। अगर हम बाहर जाकर जनसंग नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे बढ़ेगा, आंदोलन कैसे बढ़ेगा? उसके लिए हमें पहले शक्ति प्राप्त करनी है, गुरुओं से, आचार्यों से अच्छी साधना करके, उनकी आज्ञा का पालन करके। जब हमें वह शक्ति प्राप्त होती है तब हमें उस माया के क्षेत्र में जाकर प्रचार करना प्रारंभ करना चाहिए। और तब भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूं, मैं बहुत समर्थ हूं। आप जो कुछ भी कर रहे हो गुरु की कृपा के अनुसार कर रहे हो। इस भाव को मन में रखते हुए हमें बाहर के लोगों को प्रचार करना चाहिए। अभी कई लोग एक घाट पे स्नान भी करते हैं, कभी कभार एक ही बस में सफर भी करते हैं, परिचित नहीं होते पर एक साथ सफर करते हैं। वो संग कहलाता है क्या? हाँ, वो संग नहीं कहलाता। संग कल बताया था, संग कैसे होता है? भावनाओं से होता है, विचारों से होता है। जब आप उसको श्रद्धा पूर्वक सुनोगे और उसके विचारों को मन में लेके चिंतन करोगे तो मतलब आप संग कर रहे हो। ऐसे तो माताएं लोग बाहर जाती है, सब्जी खरीदती है, तो संग कर रही है, जनसंग है नहीं। तो अपना कार्य कर रही है, सब्जी खरीदा है, सब्जी ले लिया और घर आ गए। पर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बहुत प्रभावित कर रहा है अपने विचारों से, अगर उसके विचार आपके मन में चिंतन डाल रहे हैं और कृष्ण के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो उसको जनसंग कहा जाएगा। जैसे कल भी बताया, भुक्ति कामी जो इंद्रियों को तर्पण करना चाहते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, ऐसे भुक्ति कामियों का संग भक्त को नहीं करना चाहिए। अभी आपको आश्चर्य लगेगा, भक्तों के समुदाय में भी भुक्ति कामी होते हैं। जो प्रसाद का ज्यादा संग्रह करता है ना, उसको भुक्ति कामी बोला जाता है। प्रसाद इकट्ठा करता रहेगा, दूसरों को देगा नहीं, उसको कहते हैं भुक्ति कामी भक्त। फिर एक सिद्धि कामी भक्त भी होता है जो दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता है। जैसे उसको पद मिल जाए तो आदेश छोड़ेगा दूसरों के ऊपर। एक होता है सुपीरियर, एक होता है सबऑर्डिनेट। तो जो वरिष्ठ होता है, सीनियर होता है, जूनियर पे आदेश छोड़ता है ना, ऐसा करो वैसा करो। हर समय आदेश छोड़ना मतलब उसको अपने कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। ये सिद्धि कामी भक्त होता है। ठीक है। और मुक्ति कामी भक्त भी होता है। मुक्ति कामी भक्त क्या चाहता है? कोई सेवा ना मिले, आराम से मैं बैठा रहूं, आलसी। मुक्ति कामी क्या चाहते हैं? ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और कुछ सेवा नहीं करना चाहते, भगवान से कुछ आदान प्रदान नहीं रहता। ऐसे भक्तों को मुक्ति कामी भक्त कहते हैं। वो जब कर रहा होगा, कोई वरिष्ठ भक्त उसके पास में आएगा, बोलेगा प्रभु जी ये सेवा है, आप चलिए। नहीं प्रभु जी, मेरा 2 माला बच गए हैं, मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। इसको कहते हैं मुक्ति कामी भक्त। तो सेवा नहीं करना चाहता है, आराम से बैठे रहना चाहता है, आलसी बनना चाहता है, मुक्ति कामी। तो अगर हम वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम मुक्ति कामी श्रेणी से मुक्त हो सकते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में 149 नंबर श्लोक, 149 नंबर श्लोक, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। मध्य लीला 19वां अध्याय 149 नंबर श्लोक। देखिए वह श्लोक क्या कहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो जो भुक्ति कामी है, मुक्ति कामी है, सिद्धि कामी है, सब अशांत रहते हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन कृष्ण भक्त कैसा है? अतएव शांत। शांत क्यों है? उसकी कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, उसकी केवल एकमात्र इच्छा है कृष्ण की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, बस। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण का जो भक्त है उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त। जो तथाकथित मुक्ति कामी होते हैं वह भी इच्छाओं से भरे रहते हैं। जो मुक्ति कामी होते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर अच्छा अच्छा सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, और ज्ञानी जो मुक्ति कामी है वो भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, और जो योगी है वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। ये सब अभक्त लस्टी है, कामी है। क्यों? क्योंकि इनकी भौतिक इच्छाएं हैं। इस कारण से उनको शांति नहीं मिलती। भौतिक इच्छा मन में रहेगी तो शांति मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए एक भगवत गीता में शांति सूत्र बताया गया है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति किसको मिल सकती है? जो तीन तत्वों को जानता है। कृष्ण ही परम भोक्ता है, कृष्ण ही सभी लोगों के महेश्वर है, और कृष्ण ही सबके सब जीवों के सुहृद हैं, मित्र हैं, शुभ चिंतक है। जो इस तत्व को जानता है वो शांत रह सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके अपनी इच्छाओं को तृप्त करना चाहते हैं, परंतु उनकी इच्छाएं कभी तृप्त होती है क्या? नहीं होती। अब योगी है, एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उससे वो जादू दिखा के लोगों को नियंत्रण में कर लेता है, पर उसके मन में फिर इच्छा आती है दूसरी सिद्धि प्राप्त की जाए। जो मुक्ति कामी होता है स्वर्गलोक में पहुंच जाता है, और वो सोचता है और अच्छा सुख कैसे प्राप्त किया जाए। इस प्रकार से भौतिक इच्छा इनकी कभी भी समाप्त नहीं होती। कर्मी बहुत मेहनत करता है लाखों रुपया कमाने के लिए, पर जैसे ही उसको लाखों रुपए मिलते हैं उसकी इच्छा होती है इन लाखों रुपयों को मैं अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कैसे लगाऊं। इसलिए कर्मी के लिए कोई इच्छा का अंत नहीं है, और कर्मी जितना चाहेगा उससे उसकी इच्छा और बढ़ती जाएगी। और जो ज्ञानी होते हैं वह ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वहां तक पहुंच भी जाते हैं, परंतु वहां पर उनको संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे कई ज्ञानी और सन्यासी हैं, सन्यास लेने के बाद भी वह जगत को मिथ्या मानते हैं और फिर इस संसार में आकर परोपकारी कर्म करते हैं, जैसे स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो रियल ब्रह्म है, वास्तविक ब्रह्म है, भगवान का धाम, उसको प्राप्त नहीं किया। इसलिए उनको भौतिक स्तर पर आकर परोपकारी कार्य करने पड़ते हैं, और फिर वे भौतिक इच्छाओं को निर्माण करते हैं, और जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तो उनकी विभिन्न इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। इस तरह से ज्ञानी भी निष्काम नहीं रह पाता, और योगी वह भी इच्छा रहित नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे जादुई शक्तियां दिखाकर सिद्धि के अनुसार वह प्रशंसित बन जाता है, यश प्राप्त कर लेता है, और इन योगियों के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इनकी शक्तियों को देखते हैं, इस प्रकार से इनको भगवान मानने लगते हैं। लेकिन ये योगी लोग अपनी सिद्धि का गलत उपयोग करते हैं और फिर भौतिक स्तर पे नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इनके लिए भी निष्काम बनना संभव नहीं है। तो निष्कर्ष यह निकलता है, केवल कृष्ण के भक्त जो केवल कृष्ण की सेवा चाहते हैं वह इच्छा विहीन होते हैं, उनके अंदर भौतिक इच्छा नहीं होती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कृष्ण भक्त निष्काम। जो कृष्ण का भक्त है वह कृष्ण की सेवा करके
संतुष्ट रहता है, उसका पतन कभी भी नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी में देखिए कितनी संतुष्टि थी, इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, महल जैसे मंदिर बनाए, पर उसमें प्रभुपाद जी कभी ज्यादा समय रुके क्या? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की निरंतर इच्छा बढ़ती रहती थी कि मैं कृष्ण का और अच्छे से सेवा कैसे करूं। इसलिए कृष्ण का जो भक्त होता है वो, उसके अंदर भौतिक इच्छा नहीं होती। अब जब कोई भक्त जनसंग लेता है, किसी ऐसे व्यक्ति का संग लेता है जो भक्त नहीं है, तो कैसे उसका पतन होता है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक से भगवान इस कर्म को प्रारंभ करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इंद्रियां कभी भी शांत नहीं रहती, इंद्रियों को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। अब दो प्रकार के कार्य, भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य। अब इंद्रियां जब भौतिक कार्य में लगती हैं तो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का निर्माण होता है, क्योंकि इस संसार में आपने देखा होगा व्यक्ति कभी एक वस्तु से संतुष्ट नहीं रहता। जैसे मोबाइल है, अब आजकल तो 4G चल रहा है, उससे पहले बटन वाले मोबाइल चलते थे, सिंपल जमाना था। नंबर आपके पास में, आपने बटन को दबाया, डायल किया, आपको नंबर जिससे बात करना है उससे बात हो गया। अब मार्केट में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया तो बहुत अच्छा दिखने लगा, उसके नए नए फीचर, वह कैसे कार्य करता है, तो मन की इच्छा क्या हुई, अभी इसको छोड़ के ये वाला मोबाइल लेना है। अब उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। हाँ, कि जितना आपके पास धन होगा उतना ही आप उस स्तर का मोबाइल खरीद सकते हो। अब 4G खत्म होने वाला है, 5G आने वाला है, अब व्यक्ति इसको छोड़ के उसके पीछे दौड़ेगा। तो क्या हो रहा है, इससे इससे क्या पता चलता है? एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह मन इंद्रियां किस में लगी है? भौतिक विषयों में लगी है। इसलिए वह मन और इंद्रियां आपको शांत नहीं बैठने देंगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इंद्रियों को तो किसी न किसी कार्य में लगाना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी, जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वह सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वह इस कसौटी में खरे उतरे। तो जो भक्त होता है वह विषयों की तरंगों से ऊपर होता है, उसको विषयों की तरंगे सताती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। कल हमने उदाहरण देखा था ना अजामिल का। अजामिल केवल दृष्टिपात करने से संग ले लिया। संग केवल वार्तालाप करने से नहीं होता, संग चिंतन से होता है।
आप जिसका चिंतन कर रहे हो तो सूक्ष्म दृष्टि से आप उस वस्तु का संग कर रहे हो। आपके पास वो वस्तु स्वरूप के दृष्टि से नहीं है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से आपके पास में, क्यों? क्योंकि चिंतन चल रहा है। उस अजामिल ने क्या किया था? उस जब दृश्य को ध्यान पूर्वक देखा, इसलिए कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। जब कोई व्यक्ति विषय पे ध्यान लगाता है, ध्यान समझते हैं, ध्यान मतलब मन जो है उस विचार पे स्थिर हो जाता है। अब मन कृष्ण के विचार पे स्थिर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? और भौतिक विषयों पे इतना स्थिर क्यों हो जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? हमने पूर्व 84 लाख जन्म जो लिए हैं वो विषयों का ध्यान ही किया है, इसलिए वो संस्कार हम इस शरीर में लेके आए हैं। इसलिए बड़ा कठिन होता है, इसलिए विषय पे ध्यान तुरंत लग जाता है। पर कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाने को बोलोगे तो एक क्षण में मन हट जाता है। जब के समय ऐसे ही होता है ना, जब करने बैठते हैं, कई भक्त तो एक महामंत्र पूरा सुन लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। कई भक्त आधा लाइन सुन पाते हैं, फिर कई भक्त होते हैं जो एक शब्द सुन पाते हैं, उसमें एक शब्द सुनते ही एक क्षण में मन निकल जाता है, भटक जाता है। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को? अभ्यास, प्रैक्टिस, निरंतर आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। इसलिए भक्त को अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को बढ़ाना चाहिए। जो आपकी इंद्रियां हैं, उससे, उन इंद्रियों से कृष्ण की सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, तब आपका अभ्यास बढ़ेगा। जो गैरेज में मैकेनिक होता है, शुरुआत में जब मैकेनिक का ट्रेनिंग लेता है तो उसको पता नहीं चलता है कि गाड़ी में क्या समस्या है। उसको वो बोलता है मैं देखता हूँ और फिर बताता हूँ इसमें क्या समस्या है। पर जो निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है, जिसने सालों साल ट्रेनिंग लिया है, अच्छे से कार्य किया है, वो जो मैकेनिक होता है क्या करेगा? वो गाड़ी को खोलते ही बता देगा इसमें क्या समस्या है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। इतने शुद्ध भक्त थे, कहा जाता है कि अगर उनके संग में बैठकर कोई भक्त जप करता था तो बता सकते थे कि नामाभास ले रहा है, नाम अपराध ले रहा है, शुद्ध नाम ले रहा है। जैसे वैद्य होता है ना, आपकी नाड़ी को पकड़कर बता देगा आपको क्या बीमारी है, आपका कफ पित्त वायु इसमें इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलन हो गया है। तो ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो आप नाम उच्चारण करोगे वो बता देंगे आप नाम अपराध ले रहे हो, नाम आभास ले रहे हो, शुद्ध नाम ले रहे हो। तो उसी प्रकार से ध्यान ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए कृष्ण इस जीव का पतन संसार में ध्यान लगाने से होता है। इसलिए भौतिक रूप की तरफ ध्यान ना लगाते हुए हमें भगवान के विग्रह पे ध्यान लगाना चाहिए। भगवान के विग्रह को बार बार देखना चाहिए, चरण कमलों से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके चरण कमलों तक बारंबार देखते रहना चाहिए। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। एकनिष्ठ मतलब जो कृष्ण को समर्पित है, बस जो कृष्ण को ही सब कुछ जानता है। ऐसा भक्त जब भक्ति करता है तो उसके सामने भौतिक विषय तुच्छ हो जाता है। यमुनाचार्य का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भक्त नहीं है, जबरदस्ती इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, इंद्रियां नियंत्रित होंगी क्या? वो विषय सामने आएगा तो इंद्रियां खुल जाएंगी। जैसे वो सौबरी मुनि और विश्वामित्र मुनि, वो भक्त नहीं थे, योगी थे, पर जैसे ही वो विषय कान में आया, जब उन्होंने आंख रूपी इंद्रियों से देखा तो क्या हुआ? विचलित हो गए। पर हरदास ठाकुर के सामने 3 दिन वेश्या आई, वो विचलित हुए क्या? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका मन कृष्ण पे
एकाग्र था, लक्षित था। अब कृष्ण आगे कहते हैं, जब व्यक्ति ध्यान लगाता है इंद्रियों विषयों पे, उसके कारण क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, ये जनसंग होता है। हम जनसंग कैसे करते हैं, तो उसी का क्रम बताया जा रहा है। अब काम उत्पन्न हो गया, काम से क्या आता है, क्रोध, क्योंकि जब उस काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्या प्रकट होता है, क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अजामिल ने जब उस दृश्य को देखा, भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। यमराज के दूत विष्णु दूतों को बताते हैं, उस अजामिल की तरफ इशारा करते हुए, ये ब्राह्मण कुल में जन्मा, इसके अंदर ब्राह्मण के सब सद्गुण थे, पर जब उसने ये दृश्य देखा, एक वेश्या और शूद्र का, दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, मदिरा पिए हुए थे, उस दृश्य को देखने के बाद ये उसका चिंतन करने लगा। सामग्री तो इकट्ठी कर ली थी, सामग्री लेकर जब उसने अपने पिता को दी, यज्ञ कुंड में बैठ गया, आहुति देने लगा। किसका चिंतन कर रहा था, वेश्या का चिंतन कर रहा था। उसको उस समय यज्ञ पुरुष का चिंतन करना चाहिए था, जो भगवान है साक्षात, पर भगवान का चिंतन ना होते हुए उस वेश्या का चिंतन हो रहा था, जिसके कारण उसके मन में उस वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई। और जब आसक्ति हो गई तो उसके मन में इच्छा हुई, इसको मैं कैसे प्राप्त करूं। ये जनसंग है। इसलिए भक्तगण जब बाहर जाते हैं, सावधान रहना चाहिए। अजामिल ने तो उस समय एक दृश्य देखा था, ऐसे दृश्य हमको कितना देखने को मिलेंगे। ऐसे दृश्य जब हमें दिखे तो हमें अपना मुख नीचे कर लेना चाहिए। उसको अगर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे और उस दृश्य को मन में बिठाकर चिंतन करेंगे, तो हमारे मन में भी वही इच्छा का निर्माण हो जाएगा। अब अजामिल ने क्या किया, मुझे कैसे भी करके वो वेश्या चाहिए। तो जब व्यक्ति के अंदर ऐसी आसक्ति निर्माण होती है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोहित हो जाती है, उसने क्या किया, उसने ये नहीं देखा कि मैं एक ब्राह्मण कुल में हूं, मैं सदाचारी हूं, मेरे अंदर ब्राह्मण के गुण है, मेरा सारे लोग मेरा नाम जानते हैं, इसका उसको तनिक भी आभास नहीं था। और उसने उस वेश्या के लालच में, जो स्वयं की पत्नी थी, माता पिता थे, उसको क्या किया, घर से निकाल दिया और उस वेश्या को लेकर रख लिया अपने घर में, और उस वेश्या को संतुष्ट करने में लग गया। ब्राह्मण की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अजामिल ने अपनी इंद्रियों को उस वेश्या के संतुष्टि में लगा दिया। इसलिए आचार्यगण अजामिल का एक अर्थ बताते हैं, अजा मतलब माया, मिल मतलब जो माया में मिल गया, अजामिल। इसलिए प्रभुपाद जी अब उस तात्पर्य में कहते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधिन वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वह भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। अब जो मायावादी है, भुक्ति कामी, सिद्धि कामी, मुक्ति कामी, ये क्या करते हैं, माया से बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इसके कारण क्या होता है, उनका पतन होने का खतरा बना रहता है।
और इसके विपरीत जो भक्त है वो प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने देखिए जब विदेश गए, उनके पास धन आने लगा तो धन से उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। उनके पास सुंदर युवतियां आती थी, उनको कृष्ण की सेवा में लगाया। प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्होंने सिद्ध किया कि भक्त जब इन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है वह भौतिक माया से कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए नारद मुनि पंचरात्रिक विधि का एक ग्रंथ लिखे, उसमें एक श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। हर एक व्यक्ति को उपाधि दी गई है और उपाधि से वह अपनी पहचान बनाया हुआ है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण एक उपाधि है, ठीक है। मैं भारतीय हूं, मैं भारत भूमि में जन्मा हूं, ये भी उपाधि है। पर आत्मा का इन उपाधियों से कुछ संबंध है क्या? नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जिसको इन सब उपाधियों से मुक्त होना है। मैं पुरुष हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब उपाधियां हैं। जिस भी व्यक्ति को इन उपाधियों से मुक्त होना है उसको क्या करना चाहिए? ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, उनकी सेवा में इन इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, तब वह इन उपाधियों से मुक्त होगा। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं। निराकारवादी क्या सोचता है, भगवान का रूप ही नहीं है तो भगवान भोजन नहीं करते, इसलिए वो अच्छा अच्छा खाता ही नहीं है। क्या खाएगा? बहुत सिंपल आहार, कंद मूल फल, बस। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वह खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। ये प्रसाद ग्रहण करने से उसकी इंद्रियां मुख्य रूप से जीवा नियंत्रित हो जाती है। और जो मायावादी है, निराकारवादी, वो भगवान के रूप को नहीं मानते, एक तो प्रसाद भी नहीं ले रहे हैं और ऊपर से अपने शरीर को बनाए रखने के लिए अल्प आहार कर रहे हैं। इससे क्या होता है, वो इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आती। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। इसलिए योगी को बहुत चिंता रहती है कि मेरा प्राण कहां से जाएगा। इसलिए तो कृष्ण कहे अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भक्त भगवान की सेवा में लगा है, जिस स्थान पे वह शरीर छोड़ता है, जिस समय पे वह शरीर छोड़ता है, या उसके शरीर के किस द्वार से प्राण जाता है, उसको चिंता नहीं होती। लेकिन योगी को चिंता रहती है कि मुझे शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना है, मुझे उत्तरायण में शरीर छोड़ना है, मुझे ऐसे स्थान पे शरीर छोड़ना है जहां पे मेरी आसक्ति ना हो, और मुझे प्रकाश के समय, दिन के समय शरीर छोड़ना है। तो योगी के लिए विधि है पर भक्त के लिए विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने अपने सभी इंद्रियों और मन को किसकी सेवा में लगाया है? कृष्ण की सेवा में लगाया। इसलिए देखिए, वही भक्त सेफ है, वही भक्त सुरक्षित है जो अपने को पूर्णतया भगवान को समर्पित कर दिया है। और जब भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान अच्छे से जानते हैं इस भक्त के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। तो भगवान उस भक्त की इच्छा के अनुसार वैसा सुविधा उसको प्रदान करते हैं। तो जनसंघ से बचना चाहिए।
ठीक है, अभी एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे भक्त ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अभी वो लोग तो भक्त नहीं है, तो कई भक्तों का ऐसा प्रश्न रहता है, हमें उनका संग लेना पड़ता है, उनके विचारों को हमें ग्रहण करना पड़ता है, उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक सिंपल उपाय है, एक सरल उपाय है, आप उन लोगों को कृष्ण भावनामृत का उपदेश दो थोड़ा सा, और उनको प्रभुपाद की पुस्तकें दो, उनको थोड़ा प्रसाद दो और उनको मंदिर में लेके आओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उनका सिद्धांत ग्रहण करने लग जाओगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका पतन होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए विभिन्न प्रकार के भगवान के उत्सव होते हैं, ये तो जनसंघ हमको अपने कार्यालय में भी मिलता है, बाहर भी मिलता है, तो उन लोगों को हमें उन उत्सवों में आमंत्रण देना चाहिए, या उनको समय पे जाकर प्रसाद देना चाहिए, या उनको प्रभुपाद की पुस्तकें देनी चाहिए, छोटी छोटी पुस्तकें आप उनको पढ़ने को बोलो, और फिर उनसे पूछो आज आपने क्या पढ़ा, उसमें से कुछ पूछो। इस तरह से वो धीरे धीरे करके या तो आपके पास में आ जाएंगे, और जब वह देखेंगे कि ये भक्त ज्यादा ही मेरे पे भक्ति लाद रहा है, तो या तो फिर बहुत दूर चले जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने को सुरक्षित रख सकते हो। इसलिए बहुत आवश्यक है, उनको बाहर के संग में हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये संसार जो है सत्य है, पर जैसे हम भक्ति करने लगते हैं तो हमको क्या लगता है, ये संसार सत्य नहीं है। लगता है नहीं लगता है, तो संग का प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता, इसलिए जनसंग बोला गया। इसलिए शुद्ध भक्त एकांत में रह सकता है, शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है, उसके पास मायावादी भी आएगा, मायावादी को वह भक्त बना सकता है, पर हम कनिष्ठ स्तर पे हम भक्त उसको नहीं बना सकते। इसलिए हम थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हैं कि आप उत्सव में आओ, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो और प्रसाद दो। इस तरह से उनको भक्ति की तरफ आकर्षित हम कर सकते हैं, जनसंघ से हम ऐसे बच सकते हैं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है, और कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह श्लिष्ट शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध, मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी नियम आग्रह के बारे में बता रहे हैं। इसके दो अर्थ हैं, नियम आग्रह, नियम आग्रह। आग्रह का अर्थ है शास्त्रों के विधि विधानों को स्वीकार करना उत्सुकता पूर्वक, पर उद्देश्य क्या है, दिखावा करना। ठीक है, ये हो गया आग्रह। और अग्रह का अर्थ है शास्त्रों के विधि विधानों को स्वीकार नहीं करना और अपने मनमाने ढंग से कार्य करना। अब इसके उदाहरण देखिए, भक्त कभी कभार
इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्रिया में लगा रहता है। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी का दिन है, उस दिन सभी भक्तों की सेवा रहती है। उस दिन कोई जप करता है क्या? नहीं करता। अब कोई भक्त जप कर रहा है और एक वरिष्ठ ने आकर, भक्त ने आकर उनको, जो जप कर रहे हैं उनको बोला, प्रभु जी थोड़ा मदद करिए सेवा के लिए। अब वह भक्त ऐसा बोले कि मैं तो जप करूंगा, इसको कहते हैं नियम आग्रह। क्योंकि उस समय प्रायोरिटी क्या है? सेवा। रोज तो जन्माष्टमी नहीं आती ना, इसको कहते हैं नियम आग्रह। या फिर अब गुरु जो होते हैं कभी कभार मंदिर में आते हैं, अब उनके पास ज्यादा समय तो होता नहीं शिष्यों से मिलने के लिए। मंदिर का अध्यक्ष है, गुरु ने बोला मंदिर के अध्यक्ष को जप के समय 5:30 से 7:30, अब मैं जा रहा हूं दूसरी जगह, आप मेरे साथ चलो। जो मंदिर का अध्यक्ष है अगर गुरु को ऐसा बोले कि मैं नहीं आ सकता, मुझे जप करना है, एक इसको कहा जाता है नियम आग्रह। क्योंकि उस समय प्रायोरिटी क्या है? गुरु का आज्ञा का पालन करना। गुरु रोज तो नहीं आते ना। या फिर बहुत सारे नए नए लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं, जब करते हैं, तो ऐसा विचार उनके मन में आता है, अगर हम 2 माला बढ़ा देंगे तो हमें 2000 और अधिक मिलेगा क्या वेतन? हाँ? इसको भी नियम आग्रह कहा गया है। मतलब शास्त्र के विधि विधानों को स्वीकार करना अपने लाभ के लिए, जिससे मेरी भौतिक उन्नति हो। या ऐसा भक्त शास्त्र के विधि विधानों को स्वीकार कर रहा है, जैसे पहले भी एक उदाहरण बताया था, मंगल आरती आ रहा है, अब मंगल आरती में जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, और महीने के बाद उस भक्त का नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, इसने सारी मंगल आरती अटेंड की है और सबसे हाईएस्ट मार्क लिया है। तो वो भक्त अगर अपने नाम को सुनने के लिए मंगल आरती अटेंड कर रहा है तो नियम आग्रह है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कर रहा। और भी एक उदाहरण है, जैसे याज्ञिक ब्राह्मण थे, जब कृष्ण बलराम को भूख लगी थी तो मित्रों को बोला गया, कृष्ण ने बोला अपने मित्रों को, पास में ब्राह्मण है वह यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाकर कुछ खाद्य पदार्थ वस्तुएं मांग कर ले आओ। जब वे बेचारे बालक गए, वो ब्राह्मण अपना यज्ञ में आहुति डालने में लगे हुए हैं। इन कृष्ण के जो सखा है, मित्र है, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। इसको कहते हैं नियम आग्रह। यज्ञ कर रहे हो, साक्षात यज्ञ पुरुष आपके नजदीक खड़ा है, परंतु उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, इसको कहते हैं नियम आग्रह। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने अपने 2 शिष्य को, जो ब्रह्मचारी थे, एक गृहस्थ के घर भेजा कि उस गृहस्थ को आदेश दो कि मैं आ रहा हूं। अभी दोनों ब्रह्मचारी जब उस गृहस्थ के घर में गए, वो गृहस्थ बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, और जैसी वह धनवान व्यक्ति भी रामानुजाचार्य का शिष्य था, जब उसको पता चला कि मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं तो इतना प्रसन्न हुआ कि वह उन दोनों ब्रह्मचारी शिष्य जो आए थे उनका स्वागत करना भूल गया। अब दोनों शिष्य जब वापस लौटकर रामानुजाचार्य के पास में आए, रामानुजाचार्य ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि जो मेरे गृहस्थ शिष्य हैं उन्होंने आप दोनों का स्वागत किया कि आपको पूछा? बोला नहीं, हमको तो पूछा नहीं। तो रामानुजाचार्य ने कहा मैं उनके घर में नहीं जाऊंगा। रामानुजाचार्य के एक अन्य शिष्य थे जो बहुत गरीब थे, उनका नाम था वरद आचार्य और उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी।
अब रामानुचार्य ने इन दोनों शिष्यों को उन ग्रस्त शिष्यों के पास में भेजा कि उनको बताओ मैं उनके घर में आ रहा हूं। बहुत गरीब थे। अब जब ये दोनों शिष्य वहां पर पहुंचे और उन ग्रस्त शिष्यों को समाचार दिया कि गुरु महाराज आ रहे हैं, तो ये दोनों पति पत्नी इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने इन दोनों ब्रह्मचारी शिष्यों को अपने घर में बुलाया, उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनको पानी दिया और उनके पास जो खाद्य पदार्थ था उनको प्रदान किया अपनी स्थिति के अनुसार। तब रामानुचार्य को जाकर इन दोनों ब्रह्मचारी शिष्यों ने बोला कि उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। रामानुजाचार्य ने कहा अब मैं इनके घर में जाऊंगा। अब जो पहले वाले ग्रस्त शिष्य थे उन्होंने क्या किया, एक शास्त्र का नियम है कि साधु जब आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, तो उन्होंने स्वागत किया था क्या? नहीं किया। उसको कहते हैं नियम अग्रह। और जो दूसरे हैं, दूसरे ग्रस्त शिष्य हैं जिन्होंने शास्त्र के विधि विधानों का पालन किया, साधु जैसे आए उनका स्वागत किया, तो वह नियम अग्रह में नहीं आए और उन्होंने दिखावे के लिए भी उस शास्त्र के विधि विधानों को स्वीकारा नहीं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, भक्त को ये सोचना चाहिए। इसलिए शास्त्र में देखिए 64 प्रकार के भक्ति के अंग हैं, उसमें से 5 प्रमुख है। भागवत श्रवण, धामवास, साधु संग, हरिनाम संकीर्तन और विग्रह की आराधना। अब इसमें नियम आग्रह हम देखते हैं कैसे कैसे भक्त करते हैं। अब एक पुजारी है, उसने भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार किया और बार बार वह दूसरों को पूछ रहा है आज श्रृंगार कैसा लगा। मतलब अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है ना, उसको कहते हैं नियम आग्रह। उसने भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं की कि मैं कितना अच्छा ड्रेसिंग करता हूं ये दिखाने के लिए की। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए, भागवत श्रवण। अब कई भक्त होते हैं, एक दिन पहले उनको बोला जाए कल आपको भागवतम क्लास देना है, तो श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक से संबंधित जो जो रेफरेंस है, बड़े बड़े कोट है, उसको नोट्स बना लेंगे। वैसे कभी भागवतम नहीं पढ़े होंगे पर अभी सेवा दी गई है, अब अच्छे अच्छे नोट्स निकाल लिए और उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि सामने वाला जो सुन रहा है वो बोल रहा है वाह क्या क्लास दिया है। पर कभी भागवतम पढ़ा नहीं है, अपनी शुद्धता के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पर दिखावे के लिए क्लास दे रहा है, उसको कहते हैं नियम आग्रह। ये सब करने से भक्ति में प्रगति होगी क्या? नहीं होगी। अब तीसरा आता है साधु संग। हमें अपने से वरिष्ठ का संग करना चाहिए और नम्रता पूर्वक उनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ये नहीं कि उसको उपदेश देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमसे जो वरिष्ठ होगा, मैंने देखा अपनी आंखों से, इवन कि गुरु भी होंगे, तो गुरु कुछ आदेश दे रहे हैं तो उल्टा हम क्या करते हैं, गुरु को समझाते हैं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं नियम आग्रह। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको पूछा कि आप तो मायावादी सन्यासी से सन्यास ग्रहण किए हो, आपको तो वेद का अध्ययन करना चाहिए, आप पागलों की तरह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन क्यों करते हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है, इसलिए कहा है कि तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, केवल इस महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मैं मूर्ख हूं क्योंकि गुरु ने मुझे मूर्ख बोला है। एक शिष्य को अपने गुरु के सामने स्वयं को मूर्ख ही समझना चाहिए, चाहे वह कितना भी ज्ञानी कितना भी पंडित क्यों ना हो। अपने ज्ञान का प्रदर्शन उसको अपने गुरु के सामने
नहीं करना चाहिए। जब कोई ऐसा करता है तो नियम आग्रह के स्तर पे आ जाता है। धामवास, धामवास में जाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है साधु का संग करने के लिए, उनसे श्रवण करने के लिए उनका संग करना चाहिए। धामवास में कई भक्त जाते हैं, कुंडों में स्नान करेंगे। अच्छा है कुंडों में स्नान करना, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना शुद्ध हो रही है क्या? आध्यात्मिक चेतना तो श्रवण करने से शुद्ध होती है। इसलिए कृष्ण भी अर्जुन को क्या बोले, तद्विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते गानम गानिन तत्वदर्शिना। तुम आत्म साक्षात्कारी पुरुष के पास जाओ और उनको प्रणिपात करो, शरणागत हो जाओ। भगवान भी कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त के पास जाओ, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। तो कई भक्त जाएंगे, अच्छा है धामवास, परंतु धामवास करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए साधु संग। साधु संग, हम ऐसे भक्त जो बहुत अनुभवी हैं, बहुत साक्षात्कारी है, उनका संग लेके हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन हो, ये उद्देश्य होना चाहिए धामवास का। अब ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, उसमें कई कुंड आते हैं। अब उन कुंडों का श्रुति फल भी लिखा है शास्त्रों में, इस कुंड में स्नान किया तो आपको सारा वेद का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो स्नान करने से क्या वेद का ज्ञान प्राप्त हो जाता है? कई भक्त बोलते हैं हमने इसमें स्नान कर लिया, हमने भक्ति शास्त्री कर लिया। तो स्नान करने से भक्ति शास्त्री हो जाता है क्या? तो 4 महीना बैठकर, 1 साल बैठकर ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, तभी तो सब होगा। शॉर्टकट चाहिए हर एक को, भक्ति में शॉर्टकट नहीं है। गोलोक जाने का शॉर्टकट नहीं है। फिर आता है नाम जप, उसमें भी हम नियम आग्रह करते हैं। कई भक्त नए नए आते हैं, संस्था में 15 साल हो जाता है, वो 4 माला पे अटके हुए हैं। पिछले 15 साल से 4 माला 2 माला ही कर रहे हैं, ये भी नियम आग्रह है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें अपने भक्ति के स्तर को भी बढ़ाना चाहिए, थोड़ा जप की संख्या को बढ़ाना चाहिए। जब पहले एक उदाहरण दिया, जप कर रहे हैं तो कुछ भौतिक लाभ मिलेगा क्या? प्रभु जी मेरी नौकरी लग जाएगी ना जप करूंगा तो? प्रभु जी जप करूंगा तो मेरा तनख्वाह बढ़ जाएगा ना? ये सब नियम आग्रह है। नियम आग्रह में देखिए शास्त्र के विधि विधानों को पालन करते हैं शुरुआत में, परंतु बीच में उसको त्याग देते हैं। जैसे एक उदाहरण है, ट्रेन में एक ग्रुप जा रहा था तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब तीर्थ यात्रा करने के तो बहुत सारे विधि विधान होते हैं। व्यक्ति को कोई भौतिक संग नहीं करना चाहिए, भौतिक वाणी नहीं उच्चारण करना चाहिए। तो ये सब लोग जो समूह में जा रहे थे तो पहले प्रार्थना गाने लगे सब खड़े होकर। जैसे महाराष्ट्र में प्रथा है ना, प्रार्थना गाते हैं। प्रार्थना गाने के बाद सब ये सब जब बैठ गए उस ट्रेन में तो सबने अपने ताश निकाले, ताश निकालकर खेलना शुरू कर दिया। इससे क्या सिद्ध होता है? नियम आग्रह। या आप चल रहे हो सड़क पे, आपको एक दुकान दिखे, उस दुकान का नाम है सुदामा बियर बार, ये नियम आग्रह है। नाम क्या दिया है देखिए, एक दुकान का नाम तो मैंने देखा माई ओन प्लैनेट, मेरा स्वयं का ग्रह। कृष्ण का गोलोक वृंदावन है, ये अपना प्लैनेट बना रहा है, ये भी नियम आग्रह है। इसलिए समय परिस्थिति काल के अनुसार हमें बदलाव करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी देखिए, विदेश में जब रहते थे तो
वहां पे सीजन अलग रहता है। जो भारत में इस समय क्लाइमेटिक कंडीशन है, वातावरण है, वैसा वातावरण वहां पे नहीं होता, इसके विपरीत होता है। तो उस वातावरण में जो फल उगते हैं तो वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अब वहां का पुजारी ये सोचे कि ये फल मैं अर्पित नहीं करूंगा, इस समय जो भारत में फल उगे उसको मैं अर्पित करूंगा, इसको कहते हैं नियमाग्रह। समय परिस्थिति काल के अनुसार वो नियम कैसे लागू होता है, भक्त को यह भी जानना चाहिए। जैसे एक भक्त प्रचार के लिए बाहर गया और प्रवचन दे रहा था। प्रवचन देते देते जो श्रोतागण थे उसमें से एक का मोबाइल बज गया। मोबाइल बजते उसको क्रोध आया, उसने मोबाइल पे ही भाषण देना शुरू कर दिया और इतना हैवी प्रवचन दिया कि उसके बाद में उस प्रवचन में कोई भी नहीं आया। उसको कहते हैं नियमाग्रह। उस स्थिति में उसको प्रेम से बताना चाहिए था कि सभी अपना मोबाइल बंद रखें और मोबाइल यूज करने से क्या क्या नुकसान होते हैं एक सॉफ्ट लैंग्वेज में उसको बताना चाहिए था। पर उसने क्या किया, डिटेल में गया पर एंड रिजल्ट क्या होगा ये उसको पता नहीं था। इसको कहते हैं नियमाग्रह। बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए जब भक्त का एक ही भाव रहता है, मुझे अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वह नियम आग्रह से बच जाएगा। फिर वो शास्त्र के विधि विधानों को स्वीकार करेगा, दिखावे के लिए नहीं, और दूसरा शास्त्र के विधि विधानों के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा। ये सब नियम आग्रह में आता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आते हैं, मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे वैष्णवों भक्तों की निंदा करते रहते हैं। फिर प्रभुपाद जी अब संगति पे आ गए, जनसंघ पे आ गए। अत्याहारियों के अंतर्गत मुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले तथा सिद्धिकामी अर्थात योग की सिद्धि चाहने वाले सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। अब संगति में प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादियों का संग से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मायावादी भगवान और भक्तों की निंदा करते रहते हैं और उसमें मुक्तिकामी भी आते हैं जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं या भौतिक सुख चाहते हैं, और सिद्धि कामी भी आते हैं जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा लौल्यम के बारे में बता रहे हैं। लालच, लौल्य के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमाना भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। लौल्य मतलब अत्यधिक लालच। तो किसी भी ऐसी वस्तु जो संसार में प्राप्त करना बड़ा कठिन है, व्यक्ति उसके लिए बहुत उद्यम करता है, उसको तो प्रयास कहा जाता है। पर लालच, उसको प्राप्त करके उसको भोगने की और इच्छा करना, जैसे काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब लालच। जब काम की तृप्ति होती है, जैसे हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु को पूरा संसार मिल गया, तब भी उसका लौल्यम लालच शांत हुआ क्या? नहीं हुआ। हमने पहले भी सुना था, वामन भगवान बलि महाराज को क्या कहते हैं? ऐसा ब्राह्मण जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, उसको पूरा संसार भोग करने के लिए दे दिया जाए तो क्या वह संतुष्ट होगा? नहीं होगा। ये कहते हैं लौल्यम, लालच। इसलिए भक्तों को लौल्यम होना चाहिए, लालच होना चाहिए, पर किसका? साधु संघ का, ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़ने का,
ज्यादा से ज्यादा भागवतम सुनने का। लालच को यहाँ पे लगाओ, इस लौल्यम को, इस लालच को अगर हमने भौतिक संसार में लगाया तो हमारी भक्ति को नष्ट कर देगा। इसलिए लौल्यम होना चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढूं, ज्यादा से ज्यादा भागवतम श्रवण करूं, ज्यादा से ज्यादा जप करूं। इन वस्तुओं में लौल्यम होना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं 3 चीजों में भक्त को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जप करने में, शास्त्र को पढ़ने में और दान देने में। अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए 16 माला हो गई बस, भक्ति में काफी वर्ष बीत गए हैं, ब्राह्मण दीक्षा हो गई है तो 16 माला पे नहीं टिके रहना चाहिए, 16 माला से आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने बोला है कम से कम 16 माला, ज्यादा से ज्यादा 16,000। फिर शास्त्र पढ़ने में कमी नहीं करनी चाहिए भक्त को, उसमें लौल्यम होना चाहिए और पढ़ो, जैसे भगवत गीता, भागवतम। और दान देने में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें लौल्यम भक्त को दिखाना चाहिए। दान कैसा? गृहस्थों के लिए मैं अपना धन कैसे व्यय करूं कृष्ण की सेवा में, और जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनको ज्ञान का दान दूसरों को कैसे करूं, प्रचार कैसे करूं। प्रचार में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रचार में लौल्यम बढ़ना चाहिए अपनी स्थिति को देखकर। चाणक्य पंडित कहते हैं 3 चीजों में भक्त को लौल्यम ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। और 3 चीजों में बचना चाहिए लौल्यम से, चाणक्य पंडित जी भी कहते हैं। तो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला है भोजन, घर में ही बना हुआ भोजन खाना चाहिए, बाहर होटल में जाके नहीं खाना चाहिए। घर में पत्नी दे रही है, माँ दे रही है, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा है धन, आपकी जेब में जितना धन है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। धन हो गया, भोजन हो गया, और तीसरा है स्त्री, अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए, इसमें लौल्यम नहीं दिखाना चाहिए। वह पुरुष अगर अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पे नजर डालेगा तो वो नरक में जाने का अधिकारी बन जाएगा। तो कहाँ लौल्यम दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, भक्त को सावधान रहना चाहिए। धन, भोजन, स्त्री, इसमें लौल्यम अधिक नहीं दिखाना चाहिए। और लौल्यम कहाँ अधिक दिखाना चाहिए? जप में, शास्त्र पढ़ने में और दान देने में। पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना के कारण है। पूंजीवादी कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट, जिनके पास पैसा है, भरपूर पैसा। देखा ना आपने? और साम्यवादी कौन है? कम्युनिस्ट, जो गरीब रहते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं रूप गोस्वामी का ये जो अत्याहार संबंध अनर्थ है, इसकी अवमानना करने के कारण ही क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है पूंजीवादियों में और साम्यवादियों में। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। समझ रहे हैं? पूंजीवादी क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, और साम्यवादी क्या चाहते हैं? ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पूंजीवादी, इनका पैसा हम गरीबों में आपस में बंट जाना चाहिए।
अब इससे क्या होता है, दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। अभी आप पैसा बांट भी दोगे साम्यवादियों में, तो क्या वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे? वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाएंगे। और पूंजीवादी जो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो भी तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इकट्ठा कर रहा है। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधाराओं से सर्वथा भिन्न कृष्ण भावना भावित विचारधारा है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पूंजीवादी की संपत्ति हो या साम्यवादी की संपत्ति हो, कहां पे लगनी चाहिए? कृष्ण की सेवा में, तभी समस्या का हल निकलेगा। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यदि $100 का एक बिल मतलब नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेगा, होता है ना? ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। क्यों ईमानदार नहीं है? क्योंकि दूसरे का पैसा है ना, उठा के अपनी जेब में डाल रहा है। बच्चे भी जब स्कूल में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, एक पेन दिखता है गिरा हुआ, तो पेन उठा के अपनी जेब में डाल लेते हैं। दूसरा व्यक्ति इस धन को देख सकता है और यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वही पड़ा रहने दे सकता है। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा वहां पे नोट गिरा है $100 का, अब वो छू नहीं रहा है, किसी का तो है पर जिसका है उस तक पहुंचा भी नहीं रहा है, छू भी नहीं रहा है। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। पहले प्रकार के व्यक्ति ने क्या किया? जेब में डाल लिया। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ने क्या किया? वहीं रख दिया, उसको छुआ नहीं। ठीक है, अब तीसरे का सुनिए। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से अनभिज्ञ होता है। सही बात है ना, ये नोट किसका है, अगर उसको जाके दे देगा तो उसका कार्य अच्छा हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को ना तो अपने ऊपर खर्च करने के लिए चुराता है, ना ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह व्यक्ति निष्कपट तथा चतुर सिद्ध होता है। अभी पहले प्रकार का व्यक्ति कौन है? हाँ, जो अपने लिए रख रहा है, क्या है? नहीं, चोर नहीं है। अभी आपको बताया, भुक्ति कामी, जो अपने लिए इस्तेमाल करता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन है? जो हाथ नहीं लगाता। कौन है? भुक्ति कामी। मायावादी होते हैं ना, नहीं नहीं हम पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। और तीसरे श्रेणी का भक्त है, क्योंकि उसमें जानता है कि नोट जिसका है उसको जाके देंगे तो वो अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जिसका नोट है उसको जाके दे रहा है। समझ गए आप? तीसरे श्रेणी का भक्त है, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। जो मुक्ति कामी होते हैं, मैं इसको नहीं छूऊंगा, वो पड़ा रहने देता है। और जो भुक्ति होते हैं, भुक्ति कामी, जो भोग चाहते हैं, वो ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब अमेरिका का सारा संपत्ति, अमेरिका पूंजीवादी देश है, और ईरान, इराक, ये सब साम्यवादी देश है, गरीब। अब अमेरिका की सारी संपत्ति गरीब देशों में बांट दो तो समस्या का हल हो जाएगा? नहीं होने वाला। क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है, जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है।
वास्तव में संसार की संपत्ति संपदा कृष्ण की है और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन भरण से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है। वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। देखिए, अपने भरण पोषण से अधिक ग्रहण करता है तो क्या है? चोर है। मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने वाला व्यक्ति चोर कहलाता है। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब सारे लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे तो वह एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण नहीं करेंगे। तभी आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। तो जितना जिसके कोटा में है उतना उसको स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या होगा? दूसरों का जीवन भी सुखी बना रहेगा। अब काला बाजारी क्यों होती है? क्योंकि एक ही वस्तु को जब एक व्यक्ति भारी मात्रा में इकट्ठा करके रख लेता तो उस वस्तु की कमी हो जाती है, और जिनके पास नहीं है वो भूखे मरते हैं। तो इसलिए बताया गया कि दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। देखिए, हम फिर दोबारा ईशोपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मा गदस कस्य सिद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकारे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और ये जानते हुए कि वे वस्तुएं किसकी है उन्हें ग्रहण ना करे। तो मैंने इसका एक लिस्ट बताया था आपको। हर एक व्यक्ति के कोटे में क्या क्या है, एक लिस्ट बताया था आपको। जैसे पुरुष के कोटे में उसकी पत्नी है, अन्य स्त्री नहीं है, उसको अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने उसके लिए वो पत्नी नियुक्त की है। दूसरा, भोजन प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, उसके कोटे में है। शरीर को बनाए रखने के लिए, ज्यादा नहीं। और क्या क्या बताया था लिस्ट में? सब भूल गए। ईशोपनिषद खत्म हुआ, उपदेशामृत पे आए, सब भूल गए। हाँ, योग कर सकता है, व्यायाम कर सकता है। व्यायाम मतलब तेज ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, तेज तेज चलना। पर डिस्को डांस नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य के कोटा में नहीं लिखा है। उसको अपना शरीर कीर्तन के उपयोग में लाना चाहिए। फिर उसको हरि नाम का जप करना चाहिए, उसको भौतिक ध्वनि नहीं निकालनी चाहिए। ये सब मनुष्य योनि में कोटा है। इसके विपरीत जाएंगे या इससे बाहर जाएंगे, धन भी जितना आपको मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। 2 नंबर का कमाई नहीं होना चाहिए। काला धन जब कमाई होता है तो उससे, कल हमने पढ़ा ना, ज्यादा धन संग्रह करने से 15 दोष आते हैं, तो 15 दोष आएंगे। इस तरह से हर एक व्यक्ति का अपना कोटा भगवान ने दिया है, उसकी नीति के अनुसार उसको वह स्वीकार करना चाहिए। और बाकी वस्तुएं भगवान ने जिनके लिए बनाई है उनके लिए छोड़ देना चाहिए, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। देखिए, भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है। हम जनसंघ पे चर्चा कर रहे थे। जन संघ का उपाय है भक्तों का संग करना। तो भागवतम का 4वां स्कंद 20वां अध्याय 23वां श्लोक,
महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, इसमें पृथु महाराज भगवान को बहुत ही सुंदर स्तुति करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जो हमको भी करनी चाहिए, और जनसंघ का उपाय आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। इस श्लोक में पृथु महाराज कहते हैं, चौथा स्कंद 20वां अध्याय 23वां श्लोक, पृथुरुवाच वरान विभो त्वद्देश्वराद्भुता कथम वर्णीते गुण विक्रियात्मनाम ये नार्कणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च। हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त हैं। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तदात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तो पृथु महाराज कहते हैं, मैं मुक्ति कामी नहीं बनना चाहता हूं। आप अपने ब्रह्म ज्योति में लीन कर सकते हैं, पर मैं वैसा वर नहीं चाहता हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोकों की प्राप्ति है, स्वर्ग लोक में जाना। कर्मी लोग क्या करते हैं, कर्म कांड करके स्वर्ग लोक में जाना, जहां जीवन काल दीर्घ है और जीवन तथा सुख का स्तर अधिक ऊंचा है। जैसे पहले भी बताया, स्वर्ग में नंदन कानन वन है, और पुष्प है जो कभी सूखते नहीं है, शरीर में बीमारी और बुढ़ापा नहीं आता, पलके कभी झपकती नहीं, शरीर में झुर्रियां नहीं होती। तो ये सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाता है, मुख्य रूप से कर्मी। अन्य लोग जो यथा ज्ञानी तथा योगी भगवान में तदात्म्य के इच्छुक रहते हैं। तदात्म्य मतलब भगवान में लीन हो जाना, यह कैवल्य है, इसलिए भगवान को कैवल्यपति कहा गया है। किंतु भक्तों को भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। वे ना ही स्वर्ग की चिंता करते हैं और ना ही भगवान में तदात्म्य चाहते हैं। भक्तों के अनुसार कैवल्य और भगवान में तदात्म्य तथा नरक में कोई अंतर नहीं होता। मतलब भक्त अगर स्वर्ग भी इच्छा नहीं करता स्वर्ग जाने की, पर उसके लिए ऐसी इच्छा नरक के समान है, और भगवान में लीन होना नहीं चाहता, ऐसी इच्छा भी भक्त के लिए नरक के समान है। इस प्रकार जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है, क्योंकि यह संसार स्वयं नारकीय होता है। महाराज पृथु ने कहा कि उन्हें ना तो कर्मियों द्वारा अभिप्सित वर की कामना है, ना ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अभिप्सित वरों की। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि कैवल्य नारकीय जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता, और जहां तक स्वर्ग लोक के आनंदों की बात है, वह माया जाल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भक्त इनकी इच्छा नहीं रखते। भक्तों को तो श्री ब्रह्मा या श्री शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी कोई परवाह नहीं रहती, ना ही वे भगवान विष्णु की समता करना चाहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते पृथु महाराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। अब भक्त कुछ भी नहीं चाहता तो चाहता क्या है? आगे वाले श्लोक में कहते हैं, ना कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवा महात्मांतर हृदयान मुख्य च्युतो विदत्स्व कर्णाच्युतमेष में वरः। मैं भगवान में आपसे तदात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मतलब पृथु महाराज कह रहे हैं, अगर मैं आप में लीन हो गया तो मुझे सेवा करने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपके चरण कमलों का रस नहीं है। मैं तो क्या चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं। कितने कान? बोले प्रभु जी, हम 2 लाख 2 कान प्राप्त करके इतना कुछ भौतिक विषय सुनने को मिलता है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं मुझे 10 लाख कान मिले,
जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों की मुखार बिंद से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने 10 लाख कान चिपका दिए थे, 2 ही कान, और उन 2 कानों में 10 लाख कानों के सुनने की शक्ति दे दी। मतलब भगवान की कथा 10 लाख जगह पे चल रही है तो 10 लाख कथाएं उनको सुनने को मिलती रहेंगी। ये होता है लौल्यम। पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने भगवान को कैवल्यपति कहकर संबोधित किया है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे कैवल्य चाह रहे थे। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में हुआ है, हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पृथु भगवान की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। तो श्रवण किससे सुनना चाहते हैं? कान से, पर किसके द्वारा? भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहते हैं। तो जन संग से मुक्त होने का उपाय यही है, शुद्ध भक्तों के संग में रहो। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतःस्थल से बोलते हैं। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखार विंद से निस्तृत होने के कारण श्रीमद् भागवत और अधिक सुस्वादु बन गया। हमें सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त हो या अभक्त, निकल सकते, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्त के हृदय से निकलनी चाहिए। शुद्ध भक्त के हृदय से क्यों सुनना चाहिए? क्या कारण है? हम अभक्त के मुख से भी तो सुन सकते हैं ना? सुन सकते नहीं सुन सकते? नहीं सुन सकते। क्यों? क्यों नहीं सुन सकते? नहीं, वो उपमा नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं अभक्त के मुख से क्यों नहीं सुन सकते? इसलिए नहीं सुन सकते, वो अपने जीवन में उन सिद्धांतों का आचरण नहीं करता, और वो कथा भी सुनाएगा, उससे हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कटक में 7 दिन भागवत की कथा कर रहे थे, और उस कथा में अचानक एक ऐसा व्यक्ति आके बैठ गया जो नशे में पीएचडी किया हुआ था। लोग जो होते हैं अलग अलग क्षेत्र में पीएचडी करते हैं, कोई साइंस में करता है, कोई फिजिक्स में करता है, कोई बायोलॉजी में करता है, पर इस व्यक्ति ने नशे में पीएचडी किया था। कैसे? अफीम, गांजा, चरस, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सब रोज पीता था, रोज। अभी ऐसा व्यक्ति आके कथा में बैठ गया, उसने पूरा कथा सुना। कथा सुनते ही भक्ति सिद्धांत महाराज के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बोलता, मुझे दीक्षा दो। भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा, आप कौन हो? बोले, मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूं, इस जगह से आया हूं। उस भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा, क्या करते हो? गुरु के सामने गया है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्यक्ति ने बोला, लोग तो अलग अलग क्षेत्र में पीएचडी करते हैं, मैं नशे में पीएचडी किया हुआ हूं, अभी भी मेरी जेब में अफीम, गांजा, चरस है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं आपको दीक्षा दूंगा, पर आपको एक प्रण लेना होगा कि अभी के अभी आपको ये सब चीजों का त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। तो तुरंत तैयार हो गया। ऐसे व्यक्ति के लिए तुरंत इन सब चीजों का त्याग भयावह हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीजों का वो आदी हो जाता है ना। आपने शब्द सुना है चेन स्मोकर? हर एक क्षण के बाद वो सिगरेट निकाल के पीता रहता है। ऐसा व्यक्ति को सिगरेट ना मिले ना, उसका शरीर तड़फना शुरू करता है, क्योंकि उसको लत लग जाती है। ऐसे ये जो ड्रग्स होती हैं, जब ड्रग्स नहीं मिलती तो व्यक्ति तड़फता है। तो उसके घर वाले भी साथ में थे, घर वालों ने समझाया, एकदम से छोड़ना ठीक नहीं, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो बोले, मेरी मृत्यु अभी कभी हो जाए चलेगा, पर मैं ये छोड़ूंगा और आपसे दीक्षा लूंगा। ये शुद्ध भक्त का संग का प्रभाव होता है। और शरणागत हो गया, उसने सब छोड़ दिया, पर गुरु की कृपा से
उसके शरीर में कुछ रिएक्शन नहीं हुआ और वो शुद्ध भक्त बन गया। प्रभुपाद जी इसका उल्लेख अपने प्रवचन में किए हैं। और फिर वो भक्त बनने के बाद में उसका पूरा परिवार भक्त बन गया, उस सब पूरे परिवार के सदस्यों ने भी दीक्षा लिया। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। ये जो हिप्पी थे, इनके जीवन में परिवर्तन कहां से आया? प्रभुपाद जी के मुख से सुना इन्होंने। देखिए शुद्ध भक्त ऐसा होता है, कितना सहन करता है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और एक व्यक्ति पीछे से चिल्ला रहा था। प्रभुपाद जी को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था और प्रभुपाद जी ने उसको पास में बुलाया। पास में बुलाने के बाद वो व्यक्ति चुप ही बैठ नहीं रहा था। अब प्रभुपाद जी ने सोच लिया आज तो प्रवचन होने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रसाद मंगवाया। सेब था, सेब के साथ में नाइफ भी था। तो बाकी भक्त भी थे, थोड़ा भयभीत हो गए क्योंकि वह व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास में बैठा कुछ कर ना दे। तो प्रभुपाद जी ने उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया। भक्त और भयभीत हो गए। बाद में उस भक्त ने क्या किया, प्रभुपाद ने बोला उस व्यक्ति को, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं किस जीव को कैसे सेवा में नियुक्त किया जाए। प्रभुपाद ने कहा कि ये सेब है, सबको काट के थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में वितरण कर दो। उसने काट के दे दिया, ऐसे सेवा किया। हालांकि प्रभुपाद जी के लिए प्रचार करना विदेश में इतना आसान नहीं था, परंतु उन्होंने अपने गुरु का आज्ञा पालन करते हुए, सहन करते हुए इस प्रचार को आगे जारी रखा। ये शुद्ध भक्त की महिमा होती है। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। फिर सनातन गोस्वामी उपमा देते हैं कि दूध जो होता है अमृत है, उसको सांप स्पर्श कर ले तो वह अमृत में दूध विष बन जाता है। उसी प्रकार से भागवत की कथा अमृत है, पर ऐसा व्यक्ति बोलेगा जो भक्त नहीं है, वह कथा का प्रभाव श्रोता पे नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी भी नहीं सुनना चाहिए जो भक्त नहीं है। इसलिए देखिए पृथु महाराज कह रहे हैं मुझे शुद्ध भक्त का संग चाहिए और 10 लाख कान भी चाहिए, जिससे मैं आपकी कथा 10 लाख कानों से सुन सकूं। अब आगे पृथु महाराज कहते हैं सौत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत् पदाम्भोज सुधा कणानिला स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरे। हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो जो भक्त होते हैं बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को निकालकर स्तुति का रचना करते हैं, सुंदर सुंदर श्लोकों से कृष्ण का गुणगान करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी वर की कामना नहीं करता। देखिए कितनी सुंदर उपमा दी है। पृथु महाराज कहते हैं जब भक्त अच्छे अच्छे श्लोकों से आपका गुणगान करता है, तो जो केसर का सुगंध होता है ना, वो शब्द है वो आपके चरण कमलों का केसर है। और वही शब्द जब दूसरे जीवात्माओं के कान में जाता है, तो जब केसर उस वायु की गंध को लेकर उस भक्त दूसरे जीवात्मा के कान तक लेके जाती है, नासिका तक लेके जाती है, तो सुगंध ग्रहण करता है तो उसको कितना आनंद आता है। पर ये कृष्ण का जो गुणगान है ये कान से सूंघा जाता है, नाक से सूंघा नहीं जाता। समझ रहे? इसलिए पृथु महाराज कहते हैं मैं ऐसे किसी वर्ग की कामना नहीं करता, केवल आपके शुद्ध भक्त के मुख से मैं आपकी कथा को सुनना चाहता हूं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं पिछले श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है कि शुद्ध भक्त के मुख से ही भगवान की महिमा सुननी चाहिए। इसकी और आगे व्याख्या यहाँ की जा रही है। शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है। जैसे ये व्यक्ति जो नशे में पीएचडी किया हुआ था, जब इसने कृष्ण कथा सुनी एक शुद्ध भक्त के मुख से, तो इसको अपना खोया हुआ संबंध याद आ गया।
तुरंत शरणागत हो गया। शुद्ध भक्त के वाणी में इतनी शक्ति होती है, इसलिए लाखों लाखों लोग प्रभुपाद जी के साथ जुड़े जो कृष्ण को भूले हुए थे। इस जगत में माया के वशीभूत होने से हमने भगवान के प्रति अपने संबंध का विस्मरण कर दिया है। जिस प्रकार की प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, गहरी नींद आती है तो आपको पता नहीं चलता ना, उसमें सपना भी आता नहीं, आपको पता ही नहीं रहता मैं कहां सोया हूं। तो ऐसे ही हम इस संसार में रचे बसे पड़े हैं। हमें यह भी पता नहीं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है भी या नहीं है, कृष्ण को पूरी तरह भूले हुए हैं। हमें इस नींद से जगना है और सही सेवा में तत्पर होना है, तभी हम इस मनुष्य जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद के एक गीत में आया है कि भगवान चैतन्य कहते हैं, जीव जागो जीव जागो। भगवान प्रत्येक सुप्त जीवात्मा को जगने और भक्ति में लगने के लिए कहते हैं, जिससे उसके इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह उद्योधन शुद्ध भक्त के मुख से निकलता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरणार विंद में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है। अतः वह भगवान के चरण कमलों पर बिखरे केसर के कृपा कणों के निरंतर संपर्क में रहता है। भगवान के चरणों में केसर के कण है जो बहुत सुगंधित है। जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गान करते हैं तो ये केसर के कण उड़कर उस वाणी के द्वारा जीवात्मा के कान में जाते हैं, जिसको सुनकर उसको अपना खोया हुआ संबंध पुनः याद आ जाता है। देखिए कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं पृथु महाराज। इसलिए भागवतम इतना रोचक है, इसको पढ़ना चाहिए रोज। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि से मेल खाती है, किंतु आध्यात्मिक रूप से यह इतनी शक्तिशाली होती है कि यह भगवान के चरण कमलों पर बिखरी केसर धूलि का स्पर्श करती है। अब कृष्ण अपने गोलोक में हो, यहाँ पे कृष्ण कथा चल रही है, तो वो जो वाणी है वो भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर रही है। जो ही सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है, उसे तत्क्षण भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है। यद्यपि उस क्षण तक वह सब कुछ भूला हुआ था। जैसे हम सोए रहते हैं तो हमें पता नहीं, हमारा शरीर का कोई अंग कार्य नहीं करता, जैसे उठते हमें याद आता है हमें ये कार्य करना है, हमें वो कार्य करना है। और जैसे ही जीवात्मा को याद आता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तब उसको याद आता है मुझे ये सेवा करनी है, मुझे वो सेवा करनी है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा करना। अतः बद्ध जीव के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करे, क्योंकि वह सारी भौतिक इच्छाओं या प्राकृतिक गुणों के कलमश से रहित होकर भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। कारण बता रहे हैं शुद्ध भक्त से क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया हुआ है और भगवान को वह बहुत प्रिय है, इसलिए उसके मुख से सुनना चाहिए। अब देखिए कंक्लूजन बता रहे हैं, यशा शिवम सुश्रव आर्य संगमे यदर्चया चोपशणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेत विना पशुम श्रीवत् प्रवरे गुण संग्रहेच्छया। हे अत्यंत कीर्तिमान भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वह पशु तुल्य ना हो वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई थी, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी। पृथु महाराज कहते हैं, अगर एक बार भी कोई जीवात्मा भगवान के शुद्ध भक्त के संग में आकर कथा सुनता है, अगर वो पशु नहीं है तो कभी भी उस संग को नहीं छोड़ेगा। पशु छोड़ के जाएगा ना। और श्रवण और कीर्तन के महिमा तो लक्ष्मी देवी भी चाहती है। लक्ष्मी भी चाहती है मैं भगवान के शुद्ध भक्तों से अपने पति का गुणगान सुनूं। तो ऐसी संगति को कौन त्यागना चाहेगा? इसलिए भक्तों की संगति बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम पैराग्राफ में आते हैं, कृष्ण भावनामृत भक्त भली भांति जानते हैं कि इस जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की
आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें किसी अन्य जीव के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है कि किसी भी जीव को किसी वस्तु की कमी नहीं है। जब हम दूसरे जीव के अधिकार को अपने अंदर लेते हैं तब कमी आती है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं पृथ्वी में इतनी क्षमता है, जितनी जनसंख्या अभी है उससे 10 गुना ज्यादा अन्न पृथ्वी उत्पन्न कर सकती है। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांति पूर्वक रह सके। सरकार ने भी जेल बनाया तो जेल में सब सुविधा देते नहीं देते, ऐसे भगवान ने बड़ा जेल बनाया, इसमें जीवों के लिए सुख सुविधा दी गई है। पर मनुष्य को एक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। वो सिद्धांत क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी, जिनका ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, ना ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, वह ईश्वर प्रदत्त अपनी बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं, यथा पूंजीवाद तथा भौतिकतावादी साम्यवाद। उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्य में कोई रुचि नहीं रहती। वह सदैव इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने साथियों का शोषण करने की शक्ति के कारण विलग दिखते हैं। तो हर एक व्यक्ति दूसरे का शोषण कर रहा है, नहीं कर रहा है? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का शोषण करता है, एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण करता है, एक देश दूसरे देश का शोषण करता है। यदि मानव समाज श्री रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे, तो मनुष्य तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। वैमनस्य मतलब शत्रुता। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्राणपण से शरण ग्रहण करके भक्ति के मार्ग में उपयुक्त 6 अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इन 6 अवरोधों को अपने जीवन में नहीं उतारता, तो उसका क्या परिणाम होगा? पहला है, मनुष्य जीवन का जो सार है वह भूल जाएगा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वह भूल जाएगा। जो व्यक्ति इन 6 उद्देश्यों को, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, इसको अपने जीवन में नहीं उतारता, तो पहला परिणाम यह है कि वह मनुष्य जीवन के सार को या उद्देश्य को भूल जाएगा कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है। दूसरा, सादा जीवन उच्च विचार, यह सिद्धांत उसके मन में कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह हर समय संपत्ति को इकट्ठा करता रहेगा, दूसरे का शोषण करता रहेगा। तीसरा, बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहेगा, माया देवी के संरक्षण में रहेगा। चौथा, भगवान की योजनाओं पर उसका कोई श्रद्धा नहीं होगा, भगवान की जितनी भी योजनाएं हैं उस पर उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी। पांचवा, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में उसको प्रवेश करना पड़ेगा। और छठवा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कभी भी वह उत्साहित नहीं रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कभी भी वह उत्साहित नहीं रहेगा। और जो इन 6 तत्वों का अपने जीवन में पालन करता है उसका क्या परिणाम है? एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। जो अपने जीवन में इन सिद्धांतों को पालन करेगा, सबसे पहला परिणाम है आदर्श समाज का निर्माण होगा। दूसरा है, शत्रुता नष्ट हो जाएगी,
क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना कोटे का ही वस्तु स्वीकार करेगा, इससे शत्रुता नष्ट हो जाएगी, दूसरे पे अतिक्रमण नहीं रहेगा। तीसरा है इकट्ठा करने की वृत्ति, संग्रह करने की वृत्ति खत्म हो जाएगी। चौथा है जो आर्थिक व्यवस्था है वह सुधर जाएगी। और पांचवा है अंतिम, इस संसार में सबको शांति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। ये सब करने से हमारी भक्ति का नाश हो सकता है, इसलिए हमें इन 6 वस्तुओं से बचना चाहिए। यहीं पे आपका ये श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।